नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आनंद में आपके साथ। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। डिम्पल यादव आज रोड शो कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में वोट मांग रही हैं। आइए हम कुछ पत्रकारों से बात करते हैं कि उन पत्रकारों ने मिल्कीपुर को कवर किया, क्या समझा, क्या माहौल है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा की सीट हारने के बाद बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है कि वो साख जो गंवाई थी अयोध्या के नाम पर, जो वोट मांगे नहीं मिला, वो मिल्कीपुर को जीत करके जो दम भर रहे हैं वो कितना पूरा होगा, यह सपा कैसे तैयारी कर रही है। सभी लोग का रालेंगे। स्वागत है। हाँ आनंद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ उपचुनाव हमने कवर किए देखे, लेकिन ये वाला जो सीट है यहाँ पर दिल्ली से लेकर के यूपी तक समूचे प्रदेश की, देश की नज़र बनी हुई है। ऐसा क्यों है? देखिए, अभी यहाँ कुछ पत्रकार साथी हैं, अभी आप उनसे भी बात कर सकते हैं। यहीं के लोकल जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं भी यहाँ ज़मीन पे बहुत कुछ देख रहा हूँ। तो जिस तरीके से राजनीति के केंद्र में अयोध्या रहा और 2014 के बाद आप देखेंगे कि लगातार अयोध्या के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स, मोबिलाइजेशन और हिंदुत्व, पूरा एजेंडा एक तरफ जा रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीते, और इसके पहले भी अयोध्या का इतिहास ऐसा ही है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ के लोग, अभी जब यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट उनसे बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुमुखी हैं, या कहना चाह रहे होंगे कि चालाक या समझदार या सयाने हैं कि यहाँ के लोग जनहित के मुद्दों पर वोट करते हैं। और ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप पीछे देखेंगे कि कम से कम 50,000 की भीड़ इस बस के पीछे आपको 50,000 की भीड़ आपको इस बस के पीछे दिख रही है। इतनी भीड़ अभी तक योगी आदित्यनाथ जी यहाँ 8 बार आ रहे हैं। आज ब्रिजेश पाठक की 2 जनसभाएं थी। कल चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ थे। किसी के पास भी ये क्राउड नहीं था, उसका कम से कम 30 गुना 40 गुना क्राउड यहाँ इकट्ठा हो रहा है। और यकीन मानिए अभी ये 10 किलोमीटर और आगे है जहाँ पे ये समापन होना है रोड शो का। मुझे लगता है ये भारी भीड़ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश है कि उनकी धर्म और मंदिर की राजनीति लगभग फेल हो चुकी है। पूरा खेमा लगा है केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश तक, लेकिन इस तरीके का क्राउड ना वो अरेंज कर पाए, ना उनके पास ये भीड़ है और ना ही इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं। आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम व्यवस्थाएं करती है, यहाँ तक कि आरोप लगते हैं कि प्रधान हो, जिला पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, या जितने भी लोकल लेवल पर, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आता है कि अपने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो भीड़ है, यकीनन मैं कह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और इकरा हसन को, मतलब वो नारा जो अखिलेश जी ने पीडीए का दिया उसकी आधी आबादी को देखने मिल्कीपुर उपचुनाव में आए हैं। इतना बड़ा उपचुनाव जितना बना दिया गया होता नहीं है एक्चुअली। तो ये बड़ा संदेश है। लड़ता हूँ। मेरे साथी मोहित मौजूद है। मोहित, एक बात बताइए, लगातार चर्चाएं हैं कि एफआईआर को लेकर के, मुकदमों को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं। क्या ये जो कार्यकर्ता है, जो उमड़ा है, जो जोश नारे लगा रहा है, क्या वो लग रहा है कि हमारे साथ कोई आके खड़ा हो गया है, जो हमें लग रहा है डर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहीं पर एक गांव है मिल्कीपुर में, काफ़ी दिन से हमारी टीम यहाँ पर लगी हुई थी, रमेश नगर करके। वहाँ पर 400 घर में से 148 लोगों पर मुकदमे, 72 घरों में 135 लोगों पर 135 लोगों पर मुकदमे, गुंडा एक लगा हुआ है। तो लोग डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश है, लोगों के अंदर नाराजगी है। वो नाराजगी आज मैं इस भीड़ के माध्यम से देख पा रहा हूँ। यकीन मानिए कि मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई है। मैं अपने आप को थामे हूँ, आपके सारे भी, इनके सारे भी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि ये बस भी लहोरे मार रही है, हिलकारे मार रही है। भाई साहब, आप पीछे का नज़र मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे का नज़र आप खुद अपने आंखों से देखिए। भाई साहब, ये भीड़ डिम्पल यादव का ये अपडेटेड वर्जन में देख पा रहा हूँ। डिम्पल यादव का जो भौकाल है मिल्कीपुर में, वो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में सीट लगभग जानते हैं। डिम्पल भाभी के आने से माहौल है। अखिलेश भैया आ रहा है कार्यकर्ताओं के 3 तारीख को, फिर क्या होगा? बिल्कुल, नो डाउट, डेफिनेटली। अगर डिम्पल जी के आने से ये देख पा रहा हूँ, तो अखिलेश जी के आने से मुझे लग रहा है ये आंधी नहीं तूफान के रूप में ये जनसलाब उमड़ता हुआ मुझे दिखाई देगा। योगी जी 40 विधायक, तमाम मंत्रिमंडल खुद यहाँ पर पूरा लगाए हैं मुस्तैदी से। क्या होगा फिर उनका? देखिए, सत्ता में सरकार है उनकी, सत्ता में बीजेपी है, तो पावर तो लगाना लाजमी बनता है कि जिसकी सरकार रहती है, या अमूमन देखा गया है जिसकी जो सत्ता में रहता है, सीट जो होती है, उपचुनाव जो होते हैं, उसी के खाते में ये सीट जाती है। लेकिन उपचुनाव की बात करें मिल्कीपुर में, तो मुझे ये तख्ता पलट कर देने वाली बात दिखाई दे रही है। उमड़ा सैलाब जो दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को थामे रही है अपने आप को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और हम लोग बस के ऊपर हैं। नो डाउट डर भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे मामले में कवरेज करना। साख की लड़ाई है बीजेपी के लिए। अयोध्या हारे हैं, वो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर जीत लेंगे हम लोग।
नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना कहना होता है कि हम जीतेंगे, सपा कहती है हम जीतेंगे, बीजेपी कहती है हम जीतेंगे, जो भी लोग लड़ रहे हैं जीतने के लिए लड़ते हैं। लेकिन माहौल जो मुझे दिखाई दे रहा, हाँ एक मज़ेदार और बात कि ब्रजेश पाठक की भी आज जनसभा है, यहाँ पर रोड शो है। मैं वहाँ जब गया तो भीड़ भाई साहब कुछ भी नहीं थी, मैंने जो देखा। लेकिन यहाँ जब आ रहा हूँ तो भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहता है? एक चीज़ जोड़ दूँ कि ऐसा कई बार मुझे सुबह से ऐसा लगा कि अचानक से पूरा माहौल सपा की रैली का है, उसमें कहीं 2-4 भाजपा की गाड़ी आ गई हूँ। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ सुबह से। लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उनके साथ अयोध्या में क्यों हो रहा है, ये क्या गलती कर रहे हैं वो लोग। सवाल एक और है, लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है, हमने उपचुनाव में देखा, कुंदरकी देखा, शीशामऊ देखा, तमाम जगह देखा, रामपुर देखा था हमने उपचुनाव में। जो वोट डालने वाली परंपरा है, उसके बाद से प्रशासन जैसे आके आड़े हाथों खड़ा हो जाता है, जो रोकथाम होती है, तमाम चीज़ें, वो चेकिंग होती है। मुस्लिम इलाकों में मैं कहूँ तो तमाम चीज़ें होती है, गतिविधियाँ, फोटोज वीडियो सामने आते हैं। अगर कुछ वैसा माहौल मिल्कीपुर में हुआ तो नुकसान तो होगा ना सपा का, ऐसा सुनने में आ रही है। देखिए ऐसा है कि वैसा माहौल तो होना ही है, दैट इज़ मतलब वो कंफर्म है। डेफिनेटली ऐसा ही करने वाले हैं ये लोग, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसका उपचुनाव होता है और उपचुनाव वो अपने हिसाब से ही कराता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को ट्रीट कर रही है, ये ज़्यादा ही हार्श है। और मिल्कीपुर में इसके बहुत सारे ऐसे हमें आंकड़े मिले। एक गांव मुझे मिला जहां 50 वोट काट दिए गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके वोट बनने ही नहीं दिए गए, 24 में भी नहीं बने, अब भी नहीं बन पाए लोगों ने बताया। और हम लोग बहुत सारे लोगों से जो बात कर रहे हैं वहाँ से, अभी 72 घरों में 135 वाला एक लड़का था जहाँ हम लोग गए थे, वो उसकी गुमटी थी, देसी कारतूस नाम की, वो देसी सुपारी बेचता था, वो स्वीटी सुपारी टाइप की चीज़ खाने की। अब वो कह रहा था इसी कारतूस की वजह से मुझे गुंडा बना दिया, और पैर से अपाहिज है, वो चल नहीं पाता। तो भाई प्रशासन तो मनमानी कर रहा है, सख्ती रहेगी, लेकिन बहुत सारे लगता नहीं है कि तमाम चीज़ें जितना प्रेशर डाला जाएगा कहीं वो बीजेपी के खिलाफ ना चला जाए। जा रहा है। और देखिए लोगों में एक तरीके का संदेश तो जा रहा है कि ये तानाशाही लोग हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और पीडीए वाला जो नारा था, और उसमें भी खास करके बिरादरी को टारगेट करना, जहाँ पे लगता है कि कुर्मी बिरादरी का आदमी सपा को वोट दे देगा, वहाँ उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जहाँ निषाद बिरादरी का आदमी सपा को वोट कर देगा, वहाँ उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जहाँ मुस्लिम है, जहाँ यादव है, वहाँ उस तरीके, तो उसका एक संदेश लोगों में जा रहा है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के विरोधी हैं ये लोग, और वो उसका बड़ा असर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला भी वो बड़ा मुद्दा है। और पुराने मुद्दे हैं, जैसे कि 1992 से अगर अभी तक रिकॉर्ड देखा जाए बीजेपी का, तो यहाँ पर 2 बारी ही विधायक यहाँ पर बीजेपी रहे हैं, बाकी समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई है यहाँ पर। और तो अनुमान लगा यादव का भी यहाँ पर उनका गढ़ कहा जाता है। इसके लिए लोकल लोगों से बात करें तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे आप। मैं एक दो और साथी पत्रकार उनसे बातचीत करना चाहूँगा। और क्या देखते हैं आप, तो लगातार आप यहीं के लोकल पत्रकार हैं जी हाँ। माहौल कैसा देखा आपने मिल्कीपुर का? ऐसा उपचुनाव हमने तो नहीं देखा कि जहाँ पर इतना तंत्र मंत्र लगा करके और पूरा एकदम सत्ता की हनक दिखाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, लगता है आपको? देखिए अगर इसको हम चुनाव कहेंगे तो फिर चुनाव को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में एक इकाई हमारी होती है चुनाव आयोग। अगर आपने नाम सुना हो, चुनाव आयोग कहीं आपको दिखाई दिया? या चुनाव आयोग की कहीं गाड़ियाँ दिखाई दी हों? या चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के एक भी वाहन को पाबंद किया हो? तो आप ये चुनाव शब्द यहाँ हम उसको नहीं मानेंगे कि चुनाव हो रहा है। लेकिन लगातार जो जनता है यहाँ की, वो FIR थे, मुकदमों से, तमाम चीज़ें की जो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जैसे खबरें आ रही हैं। जी हाँ। तो लगता है कि बीजेपी के लिए वो फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह हो सकता है उसके लिए वो? देखिए यदि आप बम को बहुत ज़्यादा टाइट बांधोगे तो ढक जाएगा, तो किसी चीज़ को आप उतना ही बांधिए कि उसमें विस्फोट ना हो जाए। अब ठीक है, लोकतंत्र का चुनाव है, जिसे जहां वोट देना होगा वो वोट वहीं देगा। अगर हम कितने लोगों को पाबंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा 1000, तो 1000 से जीत हार का अंतर मिल्कीपुर में होता नहीं है। 35,000, 20,000, 15,000 ऐसे जीत हार का अंतर होता है। लेकिन यदि हम लोगों को पाबंद करेंगे अगर जरिए पुलिस या प्रशासन से, तो जो लोग खींच खाए हुए हैं वो उससे जो पक्ष के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष का है, उससे नुकसान सत्ता पक्ष का जरूर होना है। चलिए एक और साथियों से बात करके फिर खत्म करूँगा वीडियो। क्या लगता है माहौल बताइए मिल्कीपुर का, क्योंकि हमने बहुत सारे चुनाव कवर किए, लेकिन मिल्कीपुर जैसे देख रहे हैं कि सत्ता की गाड़ियाँ हनना रही हैं बिल्कुल सड़कों पर, 40 विधायक मंत्री। क्या लगता है फैजाबाद की जो लोकसभा की सीट आ रहे हैं, मिल्कीपुर बिल्कुल ले लेंगे क्या ये लोग? सड़कों पर दौड़ रहे हैं, वो जनता से कितना जुड़ पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है।
लोग कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें बैठकें जो है पिछले 3-4 महीने से चल रही हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जनता से कितना जुड़ पाए हैं। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा क्षेत्र में लोगों का भी अब भी यही कहना है कि अब तक हम लोगों तक कोई नहीं पहुंचा है, किसी ने अभी हमें वोट की अपील नहीं की है, ऐसी बातें चल रही हैं। हालांकि ये रोड शो और ये आयोजनों से मिल्कीपुर का कभी जो है चुनाव तय नहीं होता। यहाँ का अलग ही सामाजिक समीकरण है। यहाँ जितनी जो है सवर्ण समाज की आबादी है, उतने ही पिछड़े समाज की आबादी है और उतने ही दलित समाज की आबादी है। तो ये कभी जो है तय नहीं हो पाता। कभी पिछड़ा वर्ग एक साइड हो जाता है और अगड़ा एक तरफ हो जाता है, तो निर्णायक दलित मतदाता हो जाता है। और इस बार भी दलित मतदाता निर्णायक है, लेकिन अनुसूचित सीट होने के कारण दोनों में बंटवारा है। तो ये कह नहीं सकते कि क्या होगा। मुझे तो कांटे का मुकाबला ही लग रहा है कि दोनों 40-60 है कि 52-48 है, कितना लग रहा है? 50-50 लग रहा है। अभी तो 50-50 लग रहा है। चलिए, तमाम पत्रकारों से बात हुई, साथी पत्रकार से बात हुई, लगातार मिल्कीपुर में बहुत दिन से कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि जो चुनाव है, अगर ऐसा चुनाव है तो चुनाव कैसा होता है, कितना बड़ा व्यंग है, आप लोग कुछ समझ सकते हैं। बाकी डिम्पल जी का रोड शो चल रहा है, भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। सच्चाई है ये। आप लोग क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। हम लगातार हर एक मुद्दे पर बात करके आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।